हम सभी अपने जीवन में तरह तरह के लोगों के साथ बंधे हुए हैं। इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो सच्चे दिल से हमारे शुभचिंतक हैं और हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे सामने तो हमारे शुभचिंतक बने रहते हैं, परंतु पीठ पीछे हमारी बुराइयां करते हैं। हम सभी ने इस तरह के लोगों को अपने जीवन में कभी न कभी अवश्य देखा है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? आखिर क्यों लोग हमारे पीठ पीछे हमारी बुराइयां करते हैं और हमें उनसे कैसे निपटना चाहिए? सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि इस तरह के लोग किस प्रकार के होते हैं और उनका व्यवहार कैसा हो सकता है। कुछ लोग इसे दोस्ती के बहाने करते हैं, तो कुछ लोग दुश्मनी बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। जब भी कोई व्यक्ति पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, तो उसका एक ही उद्देश्य होता है, आपको नीचा दिखाना। बहुत सारे किस्सों में जब कोई व्यक्ति आपके ओहदे तक नहीं पहुंच सकता, तब वह पीठ पीछे आपकी बुराइयां करता है। इस बुराई का कारण अक्सर जलन या ईर्ष्या हो सकती है। अब ऐसा मानिए कि आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार है जो आप ही की उम्र का है या आप ही के जैसा जीवन जी रहा है, परंतु जीवन में मेहनत करके आप आगे निकल चुके हैं और वो नहीं निकल पाए। ऐसे में कुछ व्यक्तियों में ईर्ष्या का रूप अपने आप धारण हो जाता है और ऐसे में जब वह दूसरे व्यक्ति के ओहदे तक नहीं पहुंच पाते, तब वह उसे नीचा दिखाने के रास्ते ढूंढते हैं और पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते हैं। लोगों के बुराई करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोग अपने आत्मसमर्पण की कमी के कारण ऐसा कर सकते हैं, जबकि कुछ लोग आत्मविश्वास की कमी के कारण ऐसा करते हैं। कुछ कारणों में ईर्ष्या, घमंड या सामाजिक तत्वों की कमी होना शामिल हो सकता है। जब वह आपकी बराबरी नहीं कर पाते, तब इस तरह के कार्यों पे उतर जाते हैं। इस तरह के लोगों से आप कैसे निपट सकते हैं? आखिर आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो लोग पीठ पीछे आपकी बुराइयां न करें? सबसे पहले तो आप ये जानिए कि आप हर तरह से लोगों को खुश नहीं रख सकते। आपको उनके व्यवहार को समझना होगा ताकि आप सही तरीके से उनसे निपट सकें। यदि कोई व्यक्ति आपसे बेवजह ईर्ष्या कर रहा है, तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है और उसकी स्थिति को आप सुधार नहीं सकते। इसीलिए ऐसे में कोशिश कीजिए कि उन व्यक्ति से दूरी बनाए रखें, ताकि आपकी कोई भी बात उन तक न पहुंचे और वो पीठ पीछे बुराई नहीं कर पाएंगे। लोगों की बुराई का सामना करने के लिए आपको अपना आत्मसमर्पण मजबूत बनाना होगा। आपको इसे चुनौती समझनी होगी। आपको ये जानना होगा कि कुछ लोगों का व्यवहार ही ऐसा होता है कि वो अन्य लोगों को खुश नहीं देख सकते। इसीलिए ईर्ष्या और जलन के कारण बुराई करने पर उतर आते हैं। ऐसे लोगों को आप एक बार समझा सकते हैं, पर यदि आपके बार बार समझाने पर भी जब वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, तब आप उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए। ये हमेशा याद रखिए, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करके कोई भी व्यक्ति कुछ समय के लिए भले ही आपको नीचा गिरा दे, परंतु लंबे समय के लिए वो आपसे जीत नहीं सकता। एक समय आएगा
जब लोगों को सच्चाई पता चलेगी और वह यह जान जाएंगे कि सामने वाले ने आपकी बुराई सिर्फ इसीलिए की है क्योंकि वो आपसे ईर्ष्या करता है। कुछ परिस्थितियां कभी-कभार ऐसी बन जाती हैं कि लोग जब अन्य लोगों से मिलते हैं तो बातचीत करने के लिए किसी की बुराई शुरू कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास कोई और बात नहीं होती। उन्होंने दुनिया नहीं देखी होती और इसलिए वह यह नहीं जान पाते कि किस विषय पर बात करें। इसीलिए कुछ लोग ही उनके विषय का हिस्सा होते हैं। इस तरह के लोग बेहद खतरनाक होते हैं। आपको कोशिश करनी है कि जितना हो सके पीठ पीछे बुराई करने वाले लोगों से दूरी बनाए रखें, या यदि आप उन्हें समझा सकते हैं तो समझाने की कोशिश अवश्य करें। जलन और ईर्ष्या का तो कोई इलाज नहीं है, पर यदि कोई व्यक्ति किसी के बहकावे में आकर ऐसा कदम उठा रहा है तो आप उसे ठीक कर सकते हैं और उसका मार्ग सुधार सकते हैं। अपना जीवन जीते रहे। किसी की बुराई करने से आपके जीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपकी कहानी और आपका मार्ग अलग है और ऊपर वाला सिर्फ उन्हीं का साथ देता है जो निरंतर दूसरों की बातों पर ध्यान न देते हुए अपने मार्ग पर आगे चलते हैं।